नमस्कार, मैं शिवांगी। स्वागत है आपका डेली इंसाइडर में। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की खाली हुई सीटों पर आज भाजपा के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना समेत पार्टी के दोनों डिप्टी सीएम और तमाम बड़े चेहरों के अलावा प्रत्याशी भी मौजूद रहे। 9 प्रत्याशियों में नरेंद्र कश्यप कोरोना संक्रमित होने के चलते नहीं पहुंच पाए, जहां उनकी जगह प्रस्तावक ने पर्चा दाखिल किया। हम इस समय मौजूद हैं विधानसभा में, जहां आप देख रहे हैं, आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत तमाम प्रत्याशी जिन्हें कि विधान परिषद में नामांकन करना है, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में स्वतंत्र देव सिंह है, तमाम वरिष्ठ मंत्रीगण हैं और वो तमाम मंत्रीगण भी हैं जिन्हें कि अब विधान परिषद में नामांकन करना है। और साथ ही साथ जो अन्य विधान परिषद के नामांकन प्रत्याशी करने वाले, जिसमें कि बनवारी लाल दोहरे और मुकेश शर्मा भी मौजूद हैं, तो ये तमाम लोग इस समय मौजूद हैं। यहाँ पे नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और इसमें कहा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से उच्च सदन में भेजने की ये जो पूरी प्रक्रिया, इसमें जातिगत समीकरण साधने की कवायद की है। और हम आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ तमाम वरिष्ठ मंत्रीगण भी हैं, जिसमें कि इस समय नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 13 सीटों पर 20 जून को चुनाव होने वाला है, जिसे लेकर बीजेपी के सभी 9 प्रत्याशियों ने आज नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। नामांकन के अंतिम दिन भाजपा के प्रत्याशी नरेंद्र कश्यप कोरोना संक्रमित होने के कारण अपना नामांकन पत्र दाखिल नहीं कर सके। उनकी जगह प्रस्तावक ने उनका पर्चा दाखिल किया। भाजपा ने मैदान में योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रियों सहित 9 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। नामांकन करने के लिए सभी 9 प्रत्याशियों ने भाजपा कार्यालय से एक साथ विधान भवन में जाकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन करने पहुंचे प्रत्याशी भूपेंद्र चौधरी ने डेली इंसाइडर के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी ने एक बार फिर से मुझे मौका दिया है, जिसके लिए मैं पार्टी को धन्यवाद देता हूं। साथ ही संगठन की तरफ से दी गई सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने के लिए तैयार हूं। हमारे साथ इस समय भूपेंद्र चौधरी मौजूद हैं। सर, अभी नामांकन प्रक्रिया पूरी हुई, क्या कहेंगे? मैं अपनी पार्टी का, अपने कार्यकर्ताओं का, नेतृत्व का सबके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि मेरे जैसे कार्यकर्ता को दोबारा इस रूप में काम करने का अवसर मिला है। मैं अपने कार्यकर्ताओं की, अपने नेतृत्व की भावना के अनुसार प्रदेश की बेहतरी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है, उसे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। सरकार के गठन होते ही 100 दिन का लक्ष्य दिया गया। आपका विभाग 100 दिन का लक्ष्य कैसे पूर्ण करेगा? क्या क्या उपलब्धियां गिना सकता है? नहीं, हमारे संकल्प में 100 दिन में काम करने हैं। हम लोग सभी छूटे हुई ग्राम सभाओं में सामुदायिक शौचालय बनाएंगे। लगभग 2500 उस समय ऐसी थी जहाँ नहीं हो पाया, कुछ जमीन के इशू थे। हम लगभग 1500 गांव ऐसे हैं जहां अभी सामुदायिक शौचालय नहीं बने, बहुत जैसे पंचायत भवन नहीं बने हैं, उनको हम बनाएंगे। हम कर्मचारियों की ऑनलाइन व्यवस्था सुविधा उपलब्ध कराएंगे। हम एक पूरे प्रदेश भर का जन सुविधा केंद्र के रूप में कॉल सेंटर खोलेंगे। प्रदेश भर के जनप्रतिनिधि उस पर ऑनलाइन अपनी शिकायत कर सकते हैं। कर्मचारियों की ऑनलाइन उपस्थिति की व्यवस्था हम लोग बना रहे हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में हमने सभी बहुउद्देशीय पंचायत कर्मियों की भर्ती कर ली है और ग्रामीण क्षेत्रों में जन सुविधा केंद्र के रूप में सभी पंचायतों में एक जन सुविधा केंद्र के रूप में कार्यालय विकसित हुआ, जिससे आपको गाँव की आवश्यकता गाँव में ही पूरी होंगी। आपको चाहे लाभार्थी की सूची हो, परिवार रजिस्ट्रों की सूची हो, चाहे आपको जाति प्रमाण पत्र हो, या जो भी आपको आवश्यकता है, या लाभार्थियों की सूची है, पेंशन की सूची, हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं, उसकी व्यवस्था बना लें। तो ये थे हमारे साथ भूपेंद्र चौधरी, जिनका कहना है कि 100 दिन के भीतर हमने कई चीजों पर काम किया है और 100 दिन पर हम कई उपलब्धियां अब सरकार के साथ उत्तर प्रदेश की जनता को देंगे। नामांकन करने पहुंचे प्रत्याशियों में यूपी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी भी मौजूद रहे, जिनसे हमारे संवाददाता शिव प्रताप सिंह ने बातचीत की। इस समय दानिश आजाद अंसारी हैं, जो कि भाजपा में अल्पसंख्यक मोर्चे की जिम्मेदारी देखते थे, अब उच्च सदन जा रहे हैं। सर, कैसे मानते हैं, जिम्मेदारियों में क्या फर्क
क्या चुनौतियाँ? हम जनता के बीच में रह के जनता की सेवा का कार्य करेंगे। तमाम कार्यकर्ता, तमाम युवा साथी, अल्पसंख्यक समाज, इनके बीच में रह के हम जो पार्टी के काम हैं, जो सरकार के योजनाएं हैं, उनको पहुंचाने का काम करेंगे और जनता की सेवा हमारा लक्ष्य है। इसी भाव से आगे कार्य करेंगे। धन्यवाद। तो ये अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष रहे हैं और अब इन्हें उच्च सदन भेजा जा रहा है। इनका कहना है कि जो भी जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से दी जाएगी उस पर वो पूर्ण रूप से कार्य करने को तैयार हैं। विधान परिषद का नामांकन दाखिल करने पहुंचे दानिश अंसारी के अलावा बनवारी लाल दोहरे, मुकेश शर्मा, दयाशंकर मिश्र, दयालु ने डेली इंसाइडर से खास बातचीत की है। हमारे साथ इस समय बनवारी लाल जी हैं। बनवारी लाल जी, नामांकन किया, क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? नामांकन में तो हमें ये कहना चाहिए कि हमें बहुत बड़ा उपहार दिया है पार्टी ने, और पार्टी ने बहुत चाहा है। राष्ट्रीय नेतृत्व हो चाहे प्रांतीय नेतृत्व है, सबने हमें हमारी प्रार्थना स्वीकार करी और प्रार्थना स्वीकार करने के बाद में हमें एमएलसी में स्थान दिया, एमएलसी सूची में। तो इसलिए पार्टी के प्रति यही कहें। उच्च सदन जा रहे हैं, कैसे जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे, क्या क्या चीजें, क्या किन नीतियों के तहत आगे बढ़ेंगे? जो पार्टी के विषय आएंगे, एजेंडा आएंगे, उनको देखेंगे, हमारे तरीके के जो होंगे उन पर विषय उठाएंगे। शुक्रिया। ये थे बनवारी लाल दोहरे, जिन्होंने अभी नामांकन किया है और कहा जा रहा है कि इस पूरे नामांकन प्रक्रिया में एक तरीके सरकार ने जाति समीकरण को साधते हुए बनवारी लाल दोहरे को विधान परिषद में जगह देने की प्रक्रिया शुरू की है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं महानगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा, जो कि अब उच्च सदन जा रहे हैं, विधान परिषद जा रहे हैं। सर, क्या कहेंगे, आज नामांकन किया है आपने? आज नामांकन किया है। आज इसके लिए मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं और मुझे जो जिम्मेदारी मिली उसका मैं निष्ठापूर्वक अपना पालन करूंगा। और साथ साथ वास्तव में ये संदेश है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अन्य राजनीतिक दलों से अलग है। मुझ जैसे समान कार्यकर्ताओं को भी परिषद में भेजने का पार्टी निर्णय लेती है, यह भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। अब आने वाले समय पे मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी, उनकी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का और जो विकास की यात्रा उसमें भी अपना छोटा सा योगदान देने का काम करें। पहले पार्टी स्तर पे, महानगर स्तर पे आप लगातार कार्यकर्ताओं के सीधे संपर्क में रहते थे, लगातार आप पार्टियों की जिम्मेदारियों का निर्वहन करते थे। आप उच्च सदन जा रहे हैं, तो क्या डिफरेंस आपको लगता, क्या अंतर आएगा? हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। समय समय पे जो भी पार्टी जिम्मेदारी देती है, पहले संगठन में जिम्मेदारी थी। मैं लंबे समय से 20-22 वर्षों से संगठन में बूथ से यात्रा प्रारंभ करके मंडल, महानगर सभी स्तरों पर मैंने संगठन का काम किया है। आज पार्टी की जो नई जिम्मेदारी उसका भी मैं पूरी निष्ठा के साथ, और यह सरकार जो गरीबों, शोषित, वंचित के लिए समर्पित है, उनके लिए काम करने का प्रयास करूँगा। शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ मुकेश शर्मा, जो कि महानगर अध्यक्ष रहे हैं और अब उनको उच्च सदन में भेजा जा रहा है। नामांकन प्रक्रिया पूरी की है। इनका कहना है कि जो भी जिम्मेदारियां रहेंगी उनको निर्वहन किया जाएगा, उनको पूरी तरीके से उन पर काम किया जाएगा। हमारे साथ इस समय दयाशंकर दयालु हैं। सर, किस तरीके से आप मानते हैं कि जो नई नई चुनौतियां आ रही हैं और आज की नामांकन प्रक्रिया को लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले सर, आज एक कार्यकर्ताओं की फौज आपने देखा कि जो कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के, वर्षों से पार्टी के लिए काम करते थे। पार्टी ने उनकी मेहनत का इनाम उनको दिया, उनको मंत्री बनाया, आज उनको सदन में भी बैठाने के लिए एमएलसी बनाया। तो हृदय से आभारी हूँ संगठन का, अपने मुखिया का, देश के प्रधानमंत्री का, जिनके क्षेत्र से मैं आता हूँ, नरेंद्र मोदी जी के क्षेत्र से। तो हृदय से सबका आभारी हूँ और बहुत खुश हूँ। नई चुनौतियों को कैसे निर्वहन करेंगे? उच्च सदन जा रहे हैं सर, कैसे आप आगे बढ़ेंगे? चुनौतियाँ सिर्फ एक बात की है कि काम करना है समाज के लिए, कैसे अपने मंत्रालय को स्थापित करना है। आयुष का मंत्री हूँ, खाद्य सुरक्षा से हूँ, औषधि प्रशासन से हूँ। तो इन सारे विषयों को लेकर समाज में कैसे इनकी नई पहचान बने, नई ऊर्जा के साथ काम करना है, यही संकल्प है और यही चुनौती है। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ आयुष मंत्री, जिनका कहना है कि वो जो भी जिम्मेदारियां मिलेंगी सरकार की तरफ से, फिलहाल उनका जो मंत्रालय है वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करे। उस सदन में भी जो जिम्मेदारियां दी जाएंगी उनको बेहतर तरीके से निर्वहन किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेली इंसाइडर। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।